क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और वो भी बिना बीमारियों के, मुस्कुराते हुए, काम करते हुए। इसका रहस्य है इकिगाई। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है हर सुबह उठने की वजह, यानी आपकी जिंदगी का मकसद, जो आपको हर दिन जीने की ऊर्जा देता है। इस वीडियो में हम आपको इस मशहूर किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ से सीखने को मिलने वाले 5 सबसे जरूरी और आसान लेसन्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई सोच, नई ऊर्जा और लंबी जिंदगी की ओर। लेसन 1, अपना इकिगाई खुद ढूंढिए। हर इंसान के अंदर एक मकसद होता है, उसे ही इकिगाई कहा जाता है। ये 4 चीजों के बीच का मेल है। 1, आपको क्या पसंद है? 2, आप क्या अच्छा करते हैं? 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? 4, आप किस चीज से पैसा कमा सकते हैं? इन चारों के बीच जहां सब एक जैसा हो, वही आपका इकिगाई छिपा होता है। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी पाते हैं। कोई मछली पकड़ता है, कोई मिठाइयां बनाता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है। आप भी सोचिए, क्या करने से आपको खुशी मिलती है? क्या करते वक्त आप समय भूल जाते हैं? यही हो सकता है आपका इकिगाई। लेसन 2, एक्टिव रहें। रिटायर होने के बारे में कभी ना सोचे। ओकिनावा में लोग कभी पूरा रिटायर नहीं होते। वो जीवन भर छोटे छोटे काम करते रहते हैं, चाहे बागवानी हो, खाना बनाना हो या दूसरों की मदद करना। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली सवाल है, आपका इकिगाई क्या है? जो लोग सक्रिय रहते हैं, उनका दिमाग और शरीर दोनों ठीक रहता है। रिटायर होकर खाली बैठ जाना जल्दी बुढ़ापे और बीमारियों को बुलावा देता है। कोई भी ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद हो, उम्र चाहे कोई भी हो। लेसन 3, हल्का और संतुलित भोजन। हारा हाचीबू। ओकिनावा के लोग हमेशा कहते हैं, हारा हाचीबू यानी 80% पेट भरने तक ही खाओ। वो खाते हैं ढेर सारी सब्जियां, सोया और टोफू, समुद्री शैवाल, हल्की चाय और सूप। वो धीरे धीरे खाते हैं, छोटे बर्तनों में, ध्यानपूर्वक। इससे पेट को समय मिलता है समझने का कि पेट भर गया है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि कम कैलोरी खाना, लेकिन पोषक खाना आपको लंबा जीवन देता है। लेसन 4, अच्छे रिश्ते बनाइए। तनाव और अकेलापन हमारी जिंदगी को छोटा कर देता है, लेकिन दोस्ती और प्यार इसे लंबा कर देता है। ओकिनावा में लोग मोए नाम के समूह में रहते हैं। ये 4 से 5 लोगों की दोस्ती होती है जो जीवन भर रहती है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, भावनात्मक रूप से और जरूरत पर आर्थिक रूप से भी। अकेलापन एक बड़ी बीमारी है, लेकिन एक सच्चा दोस्त दवा से भी बेहतर होता है। आप भी दोस्तों से बात कीजिए, परिवार से जुड़िए, मोहल्ले के लोगों से रिश्ता बनाइए। लेसन 5, पूरे मन से काम कीजिए। जब आप कोई काम करते हैं और समय का पता ही नहीं चलता, उसे कहते हैं फ्लो। फ्लो यानी मन पूरी तरह उसी काम में लगा हो, बाहर की बातें भूल जाए, बस वही काम करने में खुशी मिले। जैसे पेंटिंग करना, गाना गाना, बागवानी या खाना बनाना। किताब कहती है कि फ्लो में रहने वाले लोग ज्यादा खुश, शांत और स्वस्थ होते हैं। हर दिन थोड़ी देर किसी ऐसे काम में लगाइए जिसमें आपको मजा आता हो। बस मन से कीजिए, बिना ध्यान भटकाए। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस किताब इकिगाई से हमें क्या सीखने को मिला? जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में भी खुशी छिपी होती है, बस हमें वो देखनी आनी चाहिए। एक बार फिर से 5 लेसन्स याद कर लीजिए। 1, अपना इकिगाई पहचानिए। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वही जिंदगी की दिशा है। 2, एक्टिव रहे। कुछ भी करते रहिए जो दिल को सुकून दे। 3, हल्का और ध्यान से खाइए, ज्यादा नहीं, बस जरूरत भर।
4. अच्छे रिश्ते बनाइए, दोस्ती ही असली ताकत है। 5. फ्लो में रहिए, पूरी लगन से जो कीजिए वही सच्ची खुशी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या है। हमें जानकर खुशी होगी। जल्द ही मिलेंगे। टिल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने इकिगाई के साथ जिए।